मलिष्का नहीं है अंदर, कहाँ चली गई? मलिष्का, मलिष्का प्लीज काम डाउन, मेरी बात सुना। डोंट। अच्छा ओके, आशीष एक गिलास पानी लाओ ना प्लीज। प्लीज 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 शांत हो जा और मेरी बात सुन, मेरी तरफ देख तो सही। मलिष्का, आशीष पानी लाओ प्लीज, जाओ थोड़ा जल्दी। मलिष्का, मलिष्का प्लीज प्लीज गुस्सा मत हो और मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुझे सच में लगता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे? बता तू, सच में हम आंटी के साथ, आंटी का बुरा कभी चाहेंगे हम? नहीं ना। ये ले, पहले तू पानी पी। नहीं पीना मुझे। अच्छा ठीक है, मत पी, पर प्लीज समझने की कोशिश कर। जितना दुख तुझे है ना आंटी की इस हालत का, उतना ही दुख मुझे भी है, आशीष को भी है। We are your well-wishers, मलिष्का। You're right, well-wishers. We are. और तू हमारे साथ ऐसे बिहेव करेगी? Is that fair? Excuse me. वो जो लेडी यहाँ पे बैठी थी, आपको आइडिया कहाँ गई है? जी नहीं। किरण आंटी को ऐसी हालत में छोड़ के कहाँ चली गई? तू नहीं मानती ना? ठीक है, तूने अभी क्या किया? तूने आशीष पे हाथ उठाया ना? इसका खून ना कर दूं मैं? तू करेगी खून मेरा? हाँ करूंगी। Enough, guys, enough. Shut up. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। Bloody crook. Please, let's be civilized, okay? और वो सब छोड़, तू मुझे थप्पड़ मारने वाली थी, वो भी इसके सामने। तुझे पता है ये तेरी जान ले लेता मलिष्का, पर उसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि हम तेरे वेल विशर्स हैं। मैं जानती हूँ कि तू बहुत डिस्टर्ब्ड है, तू बहुत पेन में है, बट जो हो गया उसे अंडू तो नहीं कर सकते ना। अगर कर पाते तो जरूर करते। तू जानती है। और मैं, तू, आशीष, हम में से कोई भी कभी इमेजिन नहीं कर पाता कि आंटी वहां पहुंच जाएंगी और उस तरह से गाड़ी के सामने आ जाएंगी। यार एक्चुअली आंटी का एक्सीडेंट ना हमारी वजह से नहीं, उस लक्ष्मी की वजह से हुआ है। क्या? लक्ष्मी की वजह से? हाँ, उस दिन आंटी वहां लक्ष्मी को बचाने आए थे और उसी चक्कर में हमारी गाड़ी के सामने आंटी आ गई। वेट अ मिनट, इसका मतलब मॉम जानती थी कि हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे लक्ष्मी का एक्सीडेंट करने वाले, वो जानती थी। यस। एक बच्चे के लिए अपनी माँ को खोने का दर्द क्या होता है मुझे पता है। वो दूर चले जाते हैं हमसे और हम कुछ नहीं कर पाते, खड़े रह जाते हैं वहां खाली हाथ। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। एक पल में वो हमसे इतने दूर चले जाते हैं कि फिर कभी लौट कर नहीं आते। आयुष, मैंने ये दर्द सहा है और मैं नहीं चाहती कि मलिष्का को भी ये दर्द सहना पड़े। बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। ओ मेरी कलयुग में पैदा हुई हुई सतयुग की लक्ष्मी, कहाँ है पैर आपके? कौन हो यार आप? भाभी, पता है जैसे भगवानों में सिर्फ एक लक्ष्मी जी है ना, वैसे इंसानों में भी सिर्फ एक ही लक्ष्मी है, आप। वो मलिष्का, वो किरण आंटी, उनके दिमाग में नफरत के अलावा कुछ नहीं है आपके लिए भाभी। सिर्फ बुरा सोचते हैं आपके बारे में, किडनैपिंग का ब्लेम करते हैं आपके ऊपर, तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं और बात पे फंसाने की कोशिश करते हैं आपको। क्या कुछ नहीं बोलते यार आपको। और यहाँ आप हो, चिंता कर रहे हो उनकी, मलिष्का की, उसकी मॉम की, किरण आंटी की। आप सच्ची में एक ही हो यार, यूनिक हो आप। और बहुत लकी हूं कि आप मेरे साथ हो और आप मेरी भाभी हो। किसी को कुछ नहीं होगा, ठीक है? पक्का? पक्का। रोया मत करो यार। ने कहा था कि गुनहगार का पता चल गया है जिसने मैम का एक्सीडेंट किया था। ये उनकी बेटी है मलिष्का, इसे सच पता है। बताओ। ऋषि, आई एम श्योरली सॉरी, लेकिन मुझे अब सच बताना ही पड़ेगा। पहले मैं कंफ्यूज थी कि बताऊं ना बताऊं, डिलेमा में थी, लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो और नीलम आंटी मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं। अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है वो नाम लेने का।
I'm really sorry ऋषि। मलिष्का मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? हाँ मलिष्का, तुम हमें नाम बताओ ना, इतना सोच क्यों रही हो? बताइए प्लीज, क्रिमिनल कौन है और आप कैसे जानती है कि उसी ने एक्सीडेंट किया है? क्या आपने देखा था उसे? हाँ, मैं वहीं पे थी, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई। मैं दूर से कोशिश कर रही थी कि मैं किसी भी तरीके से मॉम को बचा लूं, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची वो इंसान मेरी मॉम के साथ। कौन था वो? हाँ, किसको देखा तुमने? वो इंसान कोई और नहीं, वो लक्ष्मी है। मलिष्का ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता है। लक्ष्मी वहां पे किरण आंटी की जान बचा रही थी, तुमने तो खुद देखा था लक्ष्मी की भी हालत कितनी खराब हो गई थी। लक्ष्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मलिष्का, अभी आंटी कैसी? वो ठीक है? तू ठीक है? और तूने इंस्पेक्टर को वो बताया जो तूने मुझे बताया? इंस्पेक्टर, आंटी को मारने की कोशिश ना उस कार वाले ने नहीं बल्कि लक्ष्मी ने की है। लक्ष्मी ने जानबूझ के ना आंटी को उस गाड़ी के सामने धक्का मारा है। और ये बात मुझे मलिष्का ने बताई। इस बेचारी में तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऋषि और पूरे परिवार के सामने ये बात कैसे बताए। मलिष्का को गलतफहमी हुई थी, लक्ष्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट लक्ष्मी आंटी को बचा रही थी। गलतफहमी तुम्हें हुई है ऋषि, मलिष्का को नहीं। और लक्ष्मी ना आंटी को बचा नहीं रही थी, लक्ष्मी खुद को बचा रही थी ताकि उस पे कोई शक ना करे, और अगर शक कर भी लेना तो उसे कोई क्रिमिनल प्रूफ ना कर पाए, एंड दैट इज इट। सोनल जस्ट शट अप। लक्ष्मी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। वो क्यों हर्ट करेगी आंटी को? ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना ऋषि। मुझे मलिष्का ने सब बताया है कि कैसे तुम्हारी शादी के बाद लक्ष्मी ने तुम्हें ट्रैप कर लिया है, लक्ष्मी तुम्हें कंट्रोल करती है। और तुम तो मलिष्का से प्यार करते हो ना, इसी वजह से वो उससे जेलस है, वो उससे इनसिक्योर है, और इसीलिए वो बात पे ना मलिष्का की बेइज्जती करती रहती है और आंटी उसे डांट देती है। वो मलिष्का से बदला लेने के लिए उसने आंटी को टारगेट बनाया है। अरे बस सोनल, लक्ष्मी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं अब। लक्ष्मी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? लक्ष्मी तो पहले भी कई बार हमें दिखा चुकी है कि वो क्या क्या कर सकती है, और उसने आज भी दिखा दिया कि वो कितनी केपेबल है। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास चश्मदीद गवाह है, आपको पता चल गया है गुनहगार कौन है, तो फिर आप यहाँ। मॉम एक सेकंड प्लीज। मॉम ट्राई टू अंडरस्टैंड। चश्मदीद गवाह तो मैं भी हूँ मॉम। मैंने खुद देखा लक्ष्मी को अपनी आंखों से कि वो कैसे किरण आंटी की मदद करने की कोशिश कर रही थी, एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट उसने अपना साड़ी का पल्लू भी फाड़ दिया किरण आंटी का खून रोकने के लिए। आते जाते जितने भी लोग थे सबको रोक रही थी, मदद की भीख मांग रही थी ताकि वो किसी तरह किरण आंटी को हॉस्पिटल ला सके, उनकी जान बचा सके। अगर किरण आंटी आज आपके सामने है ना, अगर वो जिंदा है तो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से। अनुष्का पता नहीं क्यों ऐसा कह रही है लक्ष्मी के खिलाफ। देखिए मिस्टर ऋषि, पुलिस जो है वो गवाह और सबूतों के बेसिस पे काम करती है और गवाही हमें मिल चुकी है। एक सेकंड, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लक्ष्मी को अरेस्ट मत कीजिए। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एक काम करते हैं, किरण आंटी को जैसे होश आ जाएगा उनसे बात करते हैं, उनसे गवाही लेते हैं, एंड आई एम श्योर वो यही कहेंगे कि लक्ष्मी गुनहगार नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो हम इसे लक्ष्मी ओबरॉय को छोड़ देंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास गवाह हैं उसके बेसिस पे तो हमें उन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। नो प्लीज इंस्पेक्टर, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। एक बार मेरी बात सुनिए। लक्ष्मी कहीं जा थोड़ी रही है, वो यहीं पे। लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं कहा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लक्ष्मी ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मलिष्का। आप ठीक है? पेन तो नहीं हो रहा ज्यादा? सर चकरा रहा है अभी भी आपका? आई एम फाइन, ठीक हूँ। नर्स, आपको कुछ पता है? मेरे एक्सीडेंट के साथ कोई और भी था। कोई और भी एडमिट हुआ है मेरे साथ। लक्ष्मी ओबरॉय। जी नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट वही तो आपको लेकर आई, और उनके साथ ऋषि ओबरॉय भी थे और आपकी बेटी भी थी। आपका ओबरॉय फैमिली के साथ कोई रिलेशन है? आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए, मुझे लक्ष्मी से मिलना है। आप ठीक हो? मॉम क्या कर रही हो? मत बुलाओ मुझे।
उनकी यादाश्त नहीं चली गई? जी नहीं, लग तो नहीं रहा, क्योंकि लक्ष्मी ओबरॉय इनको ठीक तरीके से याद है और ये अभी उन्हीं की बातें कर रही थी, उनसे मिलने का भी कह रही थी। लक्ष्मी से क्या काम है आपको मॉम? उसने मेरी जान बचाई है, वरना तुम तो मुझे मार ही देती। उस सोनल के बहकावे में तुम क्रिमिनल। नर्स, आप प्लीज थोड़ा बाहर जाएंगी? आई थिंक इनके ना दिमाग पे थोड़ा ज्यादा असर पड़ गया है एक्सीडेंट की वजह से, तो प्लीज। जी मैं तो जा ही रही थी, और वैसे भी मुझे डॉक्टर और पुलिस दोनों को इन्फॉर्म करना। मॉम, क्या हो क्या गया आपको? ये नर्स के सामने क्रिमिनल है मॉम, क्यों बोल रही थी आप ये सब? क्या हो क्या आपको क्या एक्सीडेंट मैंने थोड़ी ना किया है। सोनल ने किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। सब सुन लिया था मैंने जब तुम तीनों झगड़ रहे थे, तुम भी उनके साथ। मैंने कॉल किया था तुम्हें। कॉल? ओ हाँ, बट आपने सुना कैसे? वो तो मैंने कॉल कटा नहीं था, मना किया था ना मैंने कि सोनल के साथ कोई ऐसा वैसा कुछ भी। तुम बट अनुष्का, मैंने भी ऐसी बहुत गलतियां की। गलत करके सब गलत ही होता है। मैंने तो अपनी गलती सुधार ली, पर तुम सब गलत हो जाएगा, सब कुछ लॉस में जाएगा मलिश्का, सब खत्म हो जाएगा। और वो सोनल, वो तो बहुत बड़ी गुनहगार है। उसने लक्ष्मी को मारने की कोशिश की। मैं उसे बचाने जा रही थी, पर मुझे ठोकर लग गई और मेरा ही एक्सीडेंट हो। रियली? होश आ गया उन्हें? सरकार क्यों हो रही है? ऐसे क्यों बात कर रही है? और साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहती है? इसे घुमा फिरा मत। बोलना तो तुझे है ना मलिश्का। अंदर क्या बात चल रही थी, बता मुझे। मॉम को होश आ गया, उन्हें सब कुछ पता चल गया, बहुत गुस्से में है वो। और वो लक्ष्मी को सब कुछ सच बताना चाहती है। I knew it. I so damn knew it. उस दिन भी आंटी लक्ष्मी को बचाने के लिए आई थी। Obviously, आंटी तो लक्ष्मी का साइड ही लेंगी। उनकी खुद की बेटी जिए मरे, गड्ढे में जाओ, शादी हो ना हो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो सिर्फ लक्ष्मी की खुशियां देखनी है बस। शट अप, शट अप। वो मॉम है मेरी, समझी तुम? और तुम जानती भी हो वो कैसी है। वो एक बहुत अच्छी इंसान है, इसीलिए अच्छा सोचती है सबके बारे में। किसका अच्छा सोचती है वो? मेरा भी अच्छा सोचती है, समझी तुम? Really, मलिश्का? यस, रियली सोनल। तुम तो कल आई हो ना, तुमने क्या किया है? तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है, और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं मेरी मॉम ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं सहाया उन्होंने, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है, समझी? तो प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरी मॉम के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना। बोल के होगा भी क्या? फायदा ही क्या है? You know what? ये सब बकवास हम बंद करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है। Why? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया तुमने ऐसा वचन? क्यों? डैड, मॉम को यकीन है कि लक्ष्मी ने ये गुनाह किया है, और मॉम से कई ज्यादा यकीन मुझे इस बात पे है कि लक्ष्मी ये गुनाह कभी कर ही नहीं सकती है। लक्ष्मी गुनहगार नहीं है दादी। मैं जानता हूं लक्ष्मी को अच्छी तरह से। लक्ष्मी, अग्नि के सामने हमने वचन लिए थे, उस वचन के आगे ये वचन तो कुछ भी नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। दरवाजा बंद क्यों था? डॉक्टर प्लीज आप एक बार आंटी को देख लीजिए ना। एक सेकंड। शी इज फाइन नाउ। बीपी थोड़ा हाई है, आई थिंक हादसे के कारण दिमाग पे थोड़ा असर हो गया है, टेंशन है, पर आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, शरीर में थकावट रहेगी और सर भी दर्द करता रहेगा थोड़े टाइम, पर आप इनको घर ले जा सकते हैं। मैं इनको डिस्चार्ज दे देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। सिस्टर, कम विथ मी। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड तुम ठीक हो। और सुना ना, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना और हम लेने भी नहीं देंगे।
तुम यहाँ से अब सीधा हमारे घर चलो, हम पूरा ख्याल रखेंगे वहाँ तुम्हारा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। ये ऋषि की मॉम क्यों साथ ले जा रही है किरण आंटी को? यार मेरा तो बीपी बढ़ रहा है यहाँ पे। वहाँ इन्होंने मुंह खोल दिया तो, एंड हु नोज ये अभी बता दे सबको। थैंक यू सो मच नीलम, प्लीज तुम तकलीफ मत लो, मैं घर जाना चाहूंगी। I'll be more comfortable. मलिष्का, अब बताओ दरवाजा क्यों बंद था? हाँ मलिष्का, दरवाजा क्यों बंद था? गॉड, ये लड़की ना जीना हराम करके रहेगी हमारा। वो आंटी की वजह से। आंटी मान ही नहीं रही थी, वो बार बार कही थी कि उनको घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। मलिष्का ने बहुत समझाया पर आंटी फिर भी नहीं मानी, इसलिए तो मलिष्का ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि अगर डॉक्टर आएंगे और वो कहेंगे कि हम आंटी को ले जा सकते हैं तब जाएंगे हम घर। डॉक्टर ने ही कह दिया कि तुम घर जा सकती हो। हमें इनका स्टेटमेंट लेना है। डॉक्टर से हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि आप ठीक हैं तो आपका स्टेटमेंट लिया जा सकता है। बताइए ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? याद तो है ना आपको? जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे सब याद है। मैं सब कुछ सच बताऊंगी। ये मुझे मरवाएंगी आज, फिर मैं इनकी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाली। मॉम, ये क्या कर रही हो आप? अगर सोनल को एक्सपोज कर दिया तो मैं भी खत्म। आई नो हर। अगर उसका हाथ पकड़ोगी ना तो साथ देगी, गला पकड़ोगी तो वो उल्टा हमारा गला दबा देगी। अगर मैं फंसी ना तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। हो गॉड, ये मॉम नहीं मानेगी, ये तो सच बोल देंगी। आज मैं सच में खत्म, अब पूरी लाइफ मैं जेल में। खुशी नहीं मिलेगी इसको जेल जाते हुए देखकर। इंस्पेक्टर साहब देखिए, किसी भी तरह के दबाव में आप अपना स्टेटमेंट नहीं बदल सकती। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए, और अगर आपने बचाया तो कानून की नजर में आप भी कसूरवार हो जाएंगी। रियली? और आज तो देखो रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब नहीं बचोगी तुम लक्ष्मी। स्टेटमेंट पर साइन ले लो इनके। मिसेस लक्ष्मी ओबरॉय, हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आप ये गलत करें इंस्पेक्टर लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया। आप बात करें ना, अभी हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, वही डिस्कस कर रहे हैं अभी। सब स्टेटमेंट रजिस्टर हो चुका है, जो कुछ होगा कोर्ट में होगा। प्लीज इंस्पेक्टर, आप समझ क्यों नहीं रहे? लक्ष्मी ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको जो भी साबित करना है कोर्ट में साबित करिएगा, क्योंकि विक्टिम गवाही दे चुकी है, हमें कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। आप दी को नहीं ले जा सकते क्योंकि दी की बिल ऑलरेडी हो चुकी है। और सर, ये मिसेस लक्ष्मी ओबरॉय के एंटीसिपेटरी बेल्स के कागजात, प्लीज चेक। बेल की वजह से अभी तो मैं आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन मिसेस लक्ष्मी ओबरॉय, आप हमारी परमिशन के बिना इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती। थैंक यू सो मच यार, बहुत बड़ी हेल्प की तूने आज। अरे नहीं ऋषि भाई, नॉट मी। ये शालू, इसने जुगड़ा लू पेपर्स। इसको एंटीसिपेशन हो गया था कि भाभी के साथ कुछ गलत होने वाला, सो दैट्स हाउ। थैंक यू पुत्र, जिंदी बसती रहे। तो लक्ष्मी की परछाई बन गई है, उसका साथ छोड़ती नहीं। बस ऐसी बनी रहना, अपनी दी से ऐसे ही प्यार करती रहना। दादी, प्यार करना लक्ष्मी दी ने तो सिखाया है। थैंक यू सो मच शालू, जो तुमने आज किया है ना, बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। नहीं जीजू, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो? नहीं बेटा, सच में थैंक यू सो मच। बेटा, तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। तो तुम ऋषि की सारी खुशियां दफनाना चाहती हो,
हम अपने बेटे को दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। कम ऑन नीलम, तुम समझती क्यों नहीं? ऋषि की जिंदगी लक्ष्मी से जुड़ी है, उसकी सारी खुशियां लक्ष्मी की वजह से उसे मिलती रही हैं। और दुख, सारे दुख भी तो लक्ष्मी की वजह से ही आ रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं नीलम, तुम देखिए, आप क्यों बहस कर रहे हैं हमारे साथ? आपको शुरू से ये बात पता है ना कि ये रिश्ता टूटने वाला है, ये शादी हमेशा के लिए नहीं है। तो फिर आप क्यों रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों बहस कर रहे हैं? क्योंकि नीलम, देखिए, ऋषि मलिष्का से प्यार करता है, ये बात हम सबको शुरू से पता है। ऋषि की शादी जब लक्ष्मी से हुई तब भी ये बात हम सबको पता थी ना। नीलम, वो वक्त बीत गया। अब ऋषि लक्ष्मी से प्यार करता है, बेहद चाहता है उसे। ऐसा आपको लगता है या आपकी सोच है? मुझे लगता है मेरी सोच। नीलम कम ऑन, क्या तुम्हें नहीं दिखता? मुझे दिखता है, माँ को दिखता है। सच में तुम्हें नहीं दिखता? इंसान को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है। एग्जैक्टली। पर आप गलत देख रहे हैं। आपकी आंखें धोखा खा रही हैं। और वैसे भी ये अगर आपकी सोच है तो रखिए, उसे हम पर और हमारे बेटे पर मत थोपिए ना। हम नहीं मानते और ऋषि भी नहीं मानता। आप ऋषि से पूछेंगे ना तो वो भी यही कहेगा, वो मलिष्का से प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। और हम तो सिर्फ अपने बेटे को उसके प्यार से मिलवा रहे हैं, एक मनहूस लड़की से दूर कर रहे हैं उसे। और वैसे भी फैसला कोर्ट में होगा और कल कोर्ट में फैसला हो जाएगा कि ऋषि और लक्ष्मी का तलाक होगा। आप बीच में मत बोलिएगा बस। कल कोर्ट में तुम्हारे डिवोर्स की फाइनल हियरिंग है ऋषि। कल तुम्हारे डिवोर्स का फैसला हो जाएगा और अब हम देखते हैं कल तुम्हारा तलाक होने से कैसे रुकेगा। कल हम तुम्हारा डिवोर्स इस लड़की से करा के रहेंगे। आई विल मेक श्योर ये रिश्ता कल खत्म। क्या? क्या? कुछ बोला तुमने? नहीं। ऋषि, कल हमारा डिवोर्स हो जाएगा? I don't know. नहीं पता मुझे। ऋषि, मम्मी जी को लग रहा है कि मैंने किरण आंटी का एक्सीडेंट करवाया, उस वजह से वो बहुत गुस्से में और डिवोर्स को लेके भी अड़ गई हैं। तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। क्या बात करूं लक्ष्मी? हर तरह से अपनी बात रखने की कोशिश कर ली है, लेकिन मॉम मान ही नहीं रही। ऊपर से किरण आंटी ने खुद गवाही दे दी। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा मतलब? तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम जाकर समझाओ ना मम्मी जी को कि वो गलत सोच रही हैं। मैंने नहीं किया है कुछ भी और किरण आंटी गलत बोल रही हैं। जाके बोलो उनको। अच्छा, मैं मॉम से जाके बात करता हूँ और मॉम मेरी बात मान भी लेंगी, है ना? इट्स दैट सिंपल। सिचुएशन को समझो लक्ष्मी। इस वक्त मॉम सिर्फ किरण आंटी की बात पे विश्वास करेंगी, तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ये कौन सी बात होती है ऋषि? बात तो करनी पड़ेगी ना, पर हमें तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर कि मैंने कुछ नहीं किया, तो तुम जाकर समझाओ ना मम्मी जी को, उन्हें यकीन दिलाओ, वरना तलाक हो जाएगा ऋषि हमारा। तुम्हें तलाक चाहिए क्या मुझसे? प्लीज जाके समझाओ ना मम्मी जी को। अरे और कितनी बार समझाऊं मैं? कितनी बार और समझाऊं? इतनी बार कोशिश करी, लक्ष्मी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। क्या करूं मैं अभी? मॉम नहीं मान रही मेरी बात। एक ही बात बार-बार पूछे जा रही हूँ मुझसे, एक ही सवाल। मुझे नहीं पता इसका जवाब। मैं क्या करूं? मॉम नहीं मान रही मेरी बात। लक्ष्मी प्लीज यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सवाल दोबारा मत पूछना मुझसे। मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर किससे पता है? किससे जाके पूछूं मैं? कौन देगा जवाब? बताओ। तो तुम चाहती हो कि मैं बीच में ना बोलूं? तुम चाहती हो कि मैं ऋषि का डिवोर्स होने दूं? कौन हूं मैं? ये लो, ऋषि का पिता हूं मैं। बच्चा है वो मेरा। सॉरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। पर आपके बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। आप पिता है ना उसके, तो सही कीजिए उसके लिए। आप उसका अच्छा चाहते तो बीच में मत बोलिएगा, बस सोच लीजिए। सोचना क्या है नीलम? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं जो कुछ भी बोलता हूं, जो कुछ भी करता हूं, सोच समझ के करता हूं। हम भी। कहाँ जा रही हो तुम? गेस्ट रूम। वहीं रहेंगे आप लक्ष्मी की साइड लेना चाहते हैं, उसकी तरफदारी करना चाहते हैं, कीजिए। पर हमसे बर्दाश्त नहीं होता और फिर हम कुछ ना कुछ कह देते हैं जो आपको हर्ट करता है और
हम नहीं हर्ट करना चाहते आपको, इसलिए बेटर है कि हम अलग रहें आपसे। तुम यही रुको, मैं चला जाता। अरे क्यों? फैसला हमारा है ना, और आप पति हैं हमारे। पति को कमरे से निकालने की गलती कैसे कर सकते हैं? इतना आत्मसम्मान है अपने पति के लिए, तो फिर पति की बात मानती क्यों नहीं? बात आपके सम्मान की नहीं है ना, हमारे बेटे की जिंदगी की है। चलू, घर आ गया तुम्हारा? हाँ। आयुष, कल दी और जीजू का डिवोर्स तो नहीं होगा ना? मतलब जीजू दी को छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? आयुष बोलो ना कुछ। अरे यार शालू, क्यों इतना घबरा लू? लुक, मेरे ऋषि भाई तुम्हारी लक्ष्मी दी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। या कुछ डिवोर्स विवोर्स नहीं होगा, कहीं नहीं जाएंगे उनको छोड़ के वो। ओके? आयुष, मैं तब भी दी के पास जाना चाहती थी, लेकिन माहौल ऐसा था ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दी के पास जाऊं और उनसे बात करूं। अरे तुमने घबराने वाली क्या बात है? लो, अभी बात करा देते हैं यार। हेलो। ओ, हेलो भाभी, ठीक हो ना? हाँ आयुष, ठीक हूँ। क्या हुआ? अरे यार, वो तो आपको अगली आवाज बताएगी, और अगली आवाज है ये। दी, शालू, शालू, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। बोलेगी और मैं मान जाऊंगी। ये मुझे पता है अभी तेरी क्या हालत हो रही होगी, और मैं तुरंत आ जाती तेरे पास, लेकिन घर का माहौल ऐसा था ना कि मुझे लगा कि मैं आऊंगी और बिगड़ ना जाए। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ हमेशा। तू सुन रही है ना मेरी बात? सुन रही। और बाबा जी है ना हमारे पास, और बाबूजी का आशीर्वाद भी है हमारे साथ। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम हर मुश्किल का डट के सामना करेंगे और जीतेंगे भी। ओ यार कुड़िए, चिंता ना कर, रब पे सारी चिंता, सब कुछ छोड़ दे, वो सब ठीक कर देंगे। तू समझ रही है ना? तू घर पहुंच गई? नहीं, मैं घर के बाहर ही भी जाऊंगी। तू अपना ख्याल रखना और ज्यादा सोचना मत, ओके? ठीक है शालू, तू भी अपना ख्याल रख और जल्दी से घर पहुंच जा, और वानी का भी ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। कमाल की अंडरस्टैंडिंग है यार तुम दोनों बहनों की। कुछ कहा भी नहीं हो, फिर भी इतना कुछ कह दिया। सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आयुष, तुम प्रॉमिस करो। क्या? कि तुम दी का साथ दोगे, उनका ख्याल रखोगे। कमाल की बात है यार शालू, ये कोई प्रॉमिस करने वाली बात है? अरे ये प्रॉमिस तो बिना प्रॉमिस के भी मेरी रगों में दौड़ रहा, खून में है मेरे। ओके फाइन शालू, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी दी का कुछ साथ दे ना दे, पर उनका ये देवर उनके साथ है हमेशा, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर, उसके बाद का एक और एवर। ओके? गेस्ट रूम में पानी का जग रख दो और एयर फ्रेशनर भी लगा देना। कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं हम, क्योंकि कल का सवेरा सच में इस परिवार के जीवन में खुशियां उजाला ले आएगा। हमारा बेटा तुम्हारे चंगुल से आजाद हो जाएगा, और तुम्हारा अशुभ साया इस घर से दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। अशुभ, तुम सोचती होगी ना हम तुम्हें बार बार अशुभ, मनहूस, अपशकुनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम हो। तुम्हारे बाबूजी, हमारे वीरेंद्र हमारे खिलाफ हो गए तुम्हारी वजह से। कभी हमारे खिलाफ नहीं गए वो, हमारी हर बात मानी उन्होंने हमेशा। खुश थे हम पर, तुम आ गए। पता नहीं क्यों इतना विश्वास है उन्हें तुम पर, हमारी बात ही नहीं मानते, हमारी बात नहीं मानते। हमारे और उनके रिश्ते में दूरी आ गई तुम्हारी वजह से। तो तुम हुई ना अशुभ,
तुम बुरी हो तो ऑफ कोर्स बुरा ही करोगी, पर हम तो सच्चे हैं। हर रिश्ते में सच्चे रहे हम आज तक, तो हमारे साथ बुरा कैसे हो रहा है? हमारा बुरा नहीं होगा क्योंकि हम सच्चे हैं, बल्कि हमारा बुरा कोई करना चाहेगा ना तो उसका खुद का वजूद टूट जाएगा। पति पत्नी अलग नहीं होंगे, पर तुम पति पत्नी। क्या लगा था तुम ये सब करके तुम ऋषि को हासिल कर लोगी? कभी नहीं कर पाओगी। क्या सोचा था? मैं यहाँ आकर ऋषि और तुम्हें ऐसे देखूंगी तो अपने पति को छोड़ दूंगी? कभी नहीं छोड़ूंगी। यही सोचा था ना कि मेरा ऋषि पर से विश्वास उठ जाएगा? कभी नहीं उठेगा मलिष्का, क्योंकि ऋषि मेरा पति है और जब तक मैं ऋषि के साथ हूं वो किसी के भी साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता नहीं बना सकता। और पता है क्या, विश्वास टूटेगा, ऋषि का तुम पर से विश्वास टूटेगा। जब मैं उसे बताऊंगी कि तुम उसके साथ क्या करने जा रही थी, कभी विश्वास नहीं करेगा वो तुम पर, देखेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ, नफरत करेगा तुमसे, यहां तक कि नफरत के लायक भी नहीं समझेगा तुम्हें। किरण आंटी को घर लेके जाना है, मनिष्का को जरूरत है मेरी। मैं जा रहा हूँ मनिष्का के पास। ऋषि, जो सोचा था वो तो हो गया। यस, सब ठीक हो गया अब। और जल्दी मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर रहूंगी ऋषि। फाइनली लक्ष्मी ने सब कुछ देख लिया। यस 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 यस, आई नो। You know what?
उसकी हालत देखने लायक थी। आई स्वेयर इस तरीके से टूटी थी ना कि अगर यहाँ से लेके ओबरॉय मैंशन में ऋषि के रूम तक ढूंढोगे ना तो इतने टुकड़े मिलेंगे उसके दिल के कि ना वो उन्हें बटोर पाएगी और ना जोड़ पाएगी। प्लान सक्सेसफुल बेब। आज का प्लान सक्सेसफुल। मेन प्लान तो कल है ना, कल डिवोर्स है ऋषि और लक्ष्मी का। आई जस्ट होप कि इनका डिवोर्स हो जाए। पता नहीं होगा क्या कल। डोंट वरी, कल वही होगा जो सोनल को मंजूर होगा। डिवोर्स कंफर्म्ड। और कल की सुबह तेरे लिए लेके आएगी फॉरएवर खुशियां, इस लक्ष्मी के लिए फॉरएवर गम। जिंदगी भर मातम मनाएगी वो, मातम। दिए नहीं जले अभी तक, मतलब पूजा नहीं की अभी तक लक्ष्मी ने, पर ऐसे कैसे हो गया? बहुत उदास होगी वो। आज कोर्ट में तारीख है ना, लेकिन नीलम ने तो घर में ही फैसला सुना दिया कि तलाक तो हो के रहेगा, लक्ष्मी को घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भगवान हो ना आप, चुटकी बजाते ही सब ठीक कर सकते हो, तो फिर उस बच्ची की जिंदगी में इतने स्यापे क्यों पा रखे हैं आपने? उस अच्छी और सच्ची लड़की की जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों है? उसके इतने भी इम्तिहान मत लो भगवान कि उसका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाए। What? अरे तुम्हें याद नहीं है? कल रात को तुम मुझे दूर जाने ही नहीं दे रहे थे। कितना बोल रहे थे कि मुझे किस करो, किस में कितनी गुड नाइट किसेस ली थी तुमने मुझसे। ये क्या मजाक कर रही हो मलिश्का? मजाक लग रहा है? अपना फेस देखो एक बार। ये मार्क्स कहाँ से आए? मेरे हैं। मलिश्का देखो अब बहुत हो गया। ये क्या मजाक है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे मजाक। सच बताओ क्या हुआ है? Come on ऋषि, ऐसे प्लीज मुझसे ना बार बार मत कहलवाओ। आई फील शाय। आई मीन ये मार्क्स अपने शोल्डर और बैक भी देखो। ये जो मार्क्स है ना, ये हमारे हैं। आई मीन हमारे प्यार के निशाने हैं। अपना नेक भी देख लो। मलिश्का क्या है ये सब? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मी भाभी अभी तक नहीं आई। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मैम। लक्ष्मी भाभी अभी तक नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मतलब कि लक्ष्मी भाभी हमेशा बताती है कि क्या करना है, किसके लिए क्या क्या बनाना है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। वेरी स्ट्रेंज। बड़े बड़े कांड कर दिए इस लड़की ने, फिर भी घर का फर्ज निभाने का नाटक नहीं तोड़ा। लेकिन आज अभी तक नहीं आई। आई गेस हकीकत समझ आ गई होगी कि अब इस नाटक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज उसका इस घर में आखिरी दिन है। लक्ष्मी नहीं आएगी तो क्या घर के काम नहीं होंगे? हम बताते हैं तुम्हें किसके लिए क्या बनेगा, और आइंदा लक्ष्मी का वेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आज आखिरी दिन है उसका इस घर में। मलिश्का बहुत मजाक हो गया। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। बताओ क्या हुआ था? मुझे देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं मजाक क्यों करूंगी? ऋषि कल तुमने भी मेरा फेस ऐसे पकड़ के, पता है मुझे क्या कहा था? तुमने कहा था कि मलिश्का आई रियली लव यू। आई रियली लव यू। भले ही मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा। तुमने ये सब कहा था मुझे ऋषि। मैंने कहा था ये सब? एक्सक्यूज मी? अरे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है? फाइन, ठीक है। तो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो पूछ भी क्यों रहे हो? क्यों पूछ रहे हो कल क्या हुआ था? लेकिन सिर्फ इतना बताना। कैसे हो गया ऐसा? क्या कर दिया मैंने ये?
लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे बेहोश हो गया मैं कल? कैसे हो गया ऐसा? कैसे हो गया सब कुछ? नहीं, लक्ष्मी को धोखा नहीं देना चाहता मैं, और मलिष्का को भी धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ। कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्या कर दिया मैंने ये? ऋषि अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया, लक्ष्मी भी अंदर है। सब ठीक तो है ना? या दोनों कहीं बाहर तो नहीं चले गए? लेकिन जाते तो पता कर जाते। हाँ, आए हो कि सब ठीक हो। कोर्ट की हियरिंग का टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि वो अलग हो ही नहीं सकते। उल्टा आज उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आज भी अदालत में सबको दिख जाएगा इनका रिश्ता अटूट है। जज खुद तलाक के लिए मना कर देगा। लेकिन ये दोनों है कहां? अरे यार, ये देखो मेरे बिग ब्रदर मामा इन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं और ये बाहर से कहीं से होते हुए आ रहे हैं। ऋषि भाई कहाँ हो यार? सब ढूंढ रहे हैं आपको, और ये बाहर से कहां से आ रहे हो इस टाइम? ये आप मंदिर गए थे? मंदिर गए थे प्रे करने के सब कुछ ठीक हो जाए आज? ऋषि भाई, माय बिग ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ यू। गुड डीड, दिस इज नाइस। माता के आशीर्वाद से बच गए बेटा। बहुत बड़ा संकट था, लेकिन देखो बाल भी बाका नहीं हुआ। सुहाग हो ना किसी के, तो तुम्हारे सुहागन के प्यार, उसकी दुआएं, उसके मंगल सूत्र की शक्ति, उसी ने बचाया है तुम्हें। देखो बाल बाल बच गए। कवच है तुम्हारी, वो आगे भी बचाती रहेगी, हर संकट से बचाएगी। जय मातेश्वरी। लक्ष्मी, लक्ष्मी ऐसे क्यों? देखो कैसे तुझसे मैं तो तुम कभी बदलोगे नहीं ना? सोचा भी नहीं क्या होगा तेरा जो मैं चला गया। हाँ फिर क्यों ना चोट कैसे लग गई? आए तुम मेरे पास के कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए। कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए। जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां में तेरी हो गईयां। हाँ, मैं तेरी हो गईयां। मैं तेरी हो गईयां। देखा मैंने देखा और मुझे लगा कि मैं मर गई। मैं मर गई ऋषि। इतना दर्द हुआ मुझे, इतना दर्द हुआ। मैं टूट गई, मैं बिखर गई, खत्म हो गई मैं। क्यों 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 किया तुमने ऐसा? मैं आई थी वहां, मैं आई थी तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए आई थी मैं वहां। मुझे लगा पता नहीं क्या होने वाला है, पर ये नहीं पता था कि जो होने वाला है वो मेरे साथ होने वाला है। धोखा, विश्वासघात।
ऋषि, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं कुछ भी सह सकती हूँ, पर विश्वासघात नहीं सह सकती। कहा था ना मैंने। तो खत्म हो गई मैं। मैंने ये भी कहा था तुमसे ऋषि, मैंने ये भी कहा था कि मैं अब सिर्फ तुमसे हूँ। मैंने ये भी कहा था कि मेरा वजूद सिर्फ तुमसे है। उस एक पल में मेरा वजूद खत्म हो गया ऋषि। तुमने खत्म कर दिया, तुमने खत्म कर दिया। क्यों? क्यों किया? लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा लक्ष्मी, कभी भी नहीं तोड़ूंगा। प्लीज एक बार माफ कर दो, यकीन करो मेरा लक्ष्मी। यकीन? वही तो बोल रही हूँ मैं कि मैंने यकीन ही तो किया था ना, खुद से ज्यादा यकीन किया था ना तुम पर। सोनल, आई एम सॉरी, मुझे ये कहना पड़ रहा है दैट यू हैव टू लीव, यू हैव टू गो फ्रॉम माई हाउस नाउ। और तुम मलिश्का, तुम ना अपनी लिमिट में रहो, वरना आई स्वेयर मैं ऋषि को सब बता दूंगी, सब कुछ। मॉम लेकिन क्या? मॉम लेकिन शिट, What was that? I surely don't know. लेकिन एक बात पता नहीं चल पाई कि बताएंगी क्या यार, सुना या नहीं सुना क्या? पर इतना जरूर क्लियर हो गया है कि तेरी मॉम मेरे अगेंस्ट है। यार ये तो नहीं पता, पर आई एम वेरी श्योर कि अब तेरे कोई भी गलत काम में ना आंटी तुझे सपोर्ट नहीं करेगी पहले जैसे। वो तो मुझे पता ही है, अब क्या बता रही। पर एक प्रॉब्लम है, अगर मॉम ने ना ऋषि को ऐसे इमोशनल होके सब कुछ बता दिया तो ऋषि मेरा कभी नहीं हो पाएगा। अब कैसे यकीन करूं मैं? कैसे? यकीन मत करो, सजा दो मुझे, जो कहना है वो कह लो, जो सुनाना है सुना लो, गुस्सा कर लो मुझ पे, मारना चाहती हो मार लो प्लीज, लेकिन जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है ना, उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाऊंगा लक्ष्मी। तुम प्लीज मुझे सजा दो, मार की सजा दो मुझे लक्ष्मी, शायद मेरे लिए यही सही है। सह लूंगा, ये भी सह लूंगा, लेकिन ये कभी भी नहीं सह पाऊंगा कि तुम मुझसे नफरत करने लग। आंसुओं ने नजर में जगह बनाई, जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई। आंसुओं ने नजर में जगह बनाई, जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई। पूरी होके भी पूरी ना हो सकी दुआ, तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं, जुदा हुआ मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं, जुदा हुआ मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं, जुदा हुआ मुझसे खफा खफा यहाँ
क्यों धोखा दिया लक्ष्मी को मैंने? क्यों? सही कह रही थी बिल्कुल लक्ष्मी, धोखा दिया है मैंने उसे, उसका विश्वास तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। करीब से गुजर गया, क्यों मुझको तन्हा कर गया, करीब से गुजर गया, क्यों मुझको तन्हा कर गया, खाली खाली दिल में एक दर्द ऐसा भर गया, जिसकी कहते हैं दुनिया में कोई नहीं दवा, तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं, जुदा हुआ। देखो कैसे तुझसे मैं यूं दूर चला गया, सजा दे दो, जो करना है कर लो लक्ष्मी, बट प्लीज नफरत मत करो, प्लीज नफरत मत करो, हाँ प्लीज। क्यों ना आए तुम मेरे पास के, कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए, कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए, जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां मैं तेरी हो गईयां, हाँ मैं तेरी हो गईयां। जाइए। Please come. Have a seat. आप सब यहाँ वेलकम। सो ऋषि एंड लक्ष्मी, आज हम लोग मिले हैं फाइनल हियरिंग के लिए। आज फैसला हो जाएगा कि ये तलाक होना है या इस शादी को एक और मौका देना है। देखिए, आपसे बातचीत की बात तो यही श्योर है कि आप लोग अपने बीच के बहुत सारे डिफरेंसेस और मनमुटाव दूर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप दोनों अपनी इस शादी को बचाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। या मैम, आपको अगर याद होगा तो जब वो टेररिस्ट अटैक हुआ था कोर्ट में, तो एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी इन दोनों ने, और ऋषि भाई ने तो खुद पे बेबुनियाद इल्जाम भी ले लिया था भाभी के लिए। ओह यस, आई रिमेम्बर। इनफैक्ट पिछले टाइम की सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है, और उससे साबित होता है कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और केयर भी बहुत करते हैं। यस, I'm really sorry, मैं ऐसे बीच में बोल पड़ा। नहीं, आई वॉन्ट योर ओपिनियन। आप लोगों की सलाह चाहिए मुझे, जिससे मुझे फैसला करने में हेल्प मिलेगी। वेल, दैट्स इट देन। अब मैं इन दोनों से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ऋषि, जो वचन दिया है तुमने हमें, भूलना मत।
एक मिनट बस। ऋषि भाई, ये फूल याद रखना, वो 3 वर्ड्स भी, एक आई है, एक लव है, एक यू है। आई लव यू बोलना है आपको, बस। प्यार भी पक्का और शादी भी। ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद का फूल है तेरे पास जो तुझे सच बोलने में ना ताकत देगा, और सच ये है कि तू ऋषि को बहुत प्यार करती है। बोल देना। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए? मैम वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये दोनों बोल देंगे। ऑल द बेस्ट बाय भाभी। लगता है बहुत कुछ घट रहा है आपकी लाइफ में। इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव ऑफ कोर्स। आपकी फैमिली को तो सुन लिया, अब आप दोनों से सुनना है आपके दिल की बात। आई एम श्योर आप लोगों ने काफी अच्छे से सोचा होगा इस बारे में। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप लोग अब भी तलाक लेना चाहते हैं? अगर तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं तुम लोगों का तलाक फाइनल करती हूँ। आगे की कार्रवाई के लिए तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड लक्ष्मी, एनी डिमांड फ्रॉम योर साइड एलिमनी के लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम मांग सकती हो। मांगा था, जब से मिला भी था, पर शायद भाग्य में इतना ही लिखा था। भाग्य को मैं भी मानती हूँ लक्ष्मी, पर हर चीज भाग्य पे छोड़कर जिंदगी नहीं जी जाती। एंड आई थिंक वहीं पे कर्मास काम आते हैं इंसान के। राइट ऋषि? एंड लक्ष्मी, जब तक आपके दूसरे अरेंजमेंट्स ना हो तब तक आप वहीं रह सकते हो जहां अभी रह रहे हो। अभी मतलब? वो लक्ष्मी का घर है, उसे जितने भी दिन वहां रहना वो रह सकती है। किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कमाल है, एक तरफ तुम कह रहे हो कि कितना ध्यान रखोगे, यू विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और दूसरी तरफ उसको छोड़ रहे हो। या लक्ष्मी की खुशी के लिए उसे छोड़ रहा। लक्ष्मी, लास्ट टाइम पूछ रही हूं, कुछ कहना चाहती हो? फाइन देन, जैसा आप दोनों चाहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप लोग जा सकते हैं। टेक केयर। क्या हम अपना फैसला बदल नहीं सकते लक्ष्मी? मैंने ये फैसला लिया क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन लक्ष्मी, आई नो आई डोंट डिजर्व यू, बट प्लीज ऐसा अलग मत जाओ मुझसे। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता लक्ष्मी, प्लीज। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, धोखा दिया तुम्हें, लेकिन प्लीज लक्ष्मी दूर मत जाओ मुझसे। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हें लाइफ में। आई प्रॉमिस। जो विश्वास टूट गया उसका क्या? विश्वास का ही तो रिश्ता था ना हमारा। हाँ, विश्वास का रिश्ता था, बट वो विश्वास मैं वापस जीतूंगा, सब कुछ सही कर दूंगा पहले की तरह। प्लीज। कैसे? मलिष्का के साथ जो तुमने किया वो मिटा सकते हो? मुझे जो धोखा दिया, उस रात जो हमारा रिश्ता झूठा साबित कर दिया तुमने, वो मिटा सकते हो? लक्ष्मी, मैं इस धोखे के साथ नहीं रह सकती ऋषि, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लक्ष्मी प्लीज, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ऐसे मत जाओ प्लीज, मुझसे अलग मत जाओ लक्ष्मी। अलग तुमने किया है, मैं तो बस जा रही हूं।
लक्ष्मी अब कुछ मत बोलो ऋषि प्लीज। मुझे बार बार वही वो रात याद मत दिला। सब खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बन के चल दिया तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर तुझे साथी चुन के। पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे 7 जन्म के लिए मिल गए। दोनों ने तलाक का फैसला लिया, कम से कम वजह तो पता चले। मम्मी जी, इन दोनों ने डिसाइड कर लिया है ना कि इन्हें डिवोर्स चाहिए, तो फिर आपको वजह क्यों जाननी है? अब आप ही ने कहा था ना ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है, उन्हें सॉल्व करने दो। तो अब हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, तो फिर आप सवाल क्यों कर रही हैं? बात सही है तेरी नीलम, लेकिन जब बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो उन्हें समझाना भी तो हम बड़ों का ही फर्ज है ना। चायुष ने क्या ऋषि को भाभी, ऋषि को बुलाने की जरूरत नहीं। क्यों? गॉड, अब लगता है कि खुद ही बताएगी। Even more fun. दादी, हाँ। आपको कसम है मेरी दादी, आप किसी से कोई वजह नहीं पूछोगे। आदिलक्ष्मी नमस्तेस्तु। पर क्यों? नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछोगे आप। ये सब क्यों हुआ? ना मुझसे ना ऋषि से, आपको कसम है मेरी, आप सब लोगों को कसम है, किसी से नहीं पूछी। सॉरी दादी, पर मैं ऋषि की ऐसी गलती सबके सामने नहीं बता सकती। अगर वो खुद बोले, वो भी बिना किसी जबरदस्ती और दबाव के, तो कोई नहीं पूछेगा। ये कसम वसम और इस तमाशे की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कारण तो हमें पता है, कारण तुम हो, इसलिए ऋषि ने डिवोर्स के लिए हाँ कहा है। तुम लेकिन सबके सामने महान बनना चाहती हो, अच्छी बनना चाहती हो, देवी बनना चाहती हो, तो ऑफ कोर्स तुम्हें ड्रामा तो करना पड़ेगा ना। सब कसम खा लो, कोई किसी से कुछ नहीं पूछेगा। अरे नहीं पूछेंगे, हमें जानना ही नहीं है। अब तुम खुद अपने मुंह से बताना चाहोगी ना, तो भी नहीं पूछेंगे। हम सब इस बात से बहुत खुश है कि तुम जैसी लड़की, तुम जैसी मनहूस लड़की हमारे घर से जा रही है हमेशा के लिए। अब बस That's enough for us। और अगर तुम रुकना चाहोगी भी ना, तुम्हारे इस नाटक से या इस रोने धोने से कोई रोकने नहीं वाला है तुम्हें। You can go।
ये ऐसे नहीं जाएगी। आयुष तुम छोड़कर आओ इसे। I mean, इसका बैग उठाओ। भाई उठाओ। हाँ भाई। और आप सब लोग इतना कुछ बुरा भला क्यों बोल रहे हो लक्ष्मी को? क्या बुरा किया इसने? तुम सोचती होगी ना हम तुम्हें बार बार अशुभ, मनहूस, अपशकुनी क्यों बोलते हैं? हमारे वीरेंद्र हमारे खिलाफ हो गए, हमारे और उनके रिश्ते में दूरी आ गई तुम्हारी वजह से। तो तुम हुई ना अशुभ। मैं रोक लूंगा लक्ष्मी को, मॉम को भी मना लूंगा, सबको मना लूंगा, लेकिन लक्ष्मी को इस घर से नहीं जाने दूंगा। गलती मुझसे हुई है, मेरी गलती की सजा लक्ष्मी को नहीं मिलेगी। रोक लूंगा लक्ष्मी को। गॉड, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? मैंने लॉक किया ऋषि तुम्हें, मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम लक्ष्मी को रोकने का जरूर ट्राई करोगे। एंड गॉड नोस कहीं लक्ष्मी सच में रुक गई, उसने अपना माइंड बदल दिया तो। नहीं ऋषि, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। रियली सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें ऐसे बंद किया, लेकिन अभी तुम्हें अंदर ही रहना होगा। आई एम रियली सॉरी। नहीं 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 नहीं, लक्ष्मी चली जाएगी यहाँ से, मिल भी नहीं पाऊंगा। लक्ष्मी मुझसे मिले बिना चली जाएगी। डेस्टिनी, उसका तेरी लाइफ में आना भी नसीब था और इस तरह से जाना तेरा भाग्य है। और लक्ष्मी का भाग्य, लक्ष्मी भाग्य, उसका भाग्य भी यही है। और शायद ये दरवाजा भी उसी ने बंद किया है। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। कर सकती है, इनफैक्ट इस कमरे का दरवाजा भी उसी ने बंद किया और तुम दोनों के रिश्ते का भी। वो नहीं चाहती कि तू उसे रोके। हाँ, लक्ष्मी नहीं चाहती कि तुम दोनों में कुछ भी ठीक हो। अब लक्ष्मी नहीं चाहती कि तुम दोनों में कोई भी रिश्ता रहे। नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। कुछ भी नहीं कर पाएगा तू। लक्ष्मी ने सब खत्म कर दिया, वो चली जाएगी यहां से। मैंने किया सब कुछ खत्म, लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया। मेरी गलती थी। जो कुछ भी हुआ ना, लक्ष्मी अगर इस घर से जा रही है तो वो मेरी वजह से जा रही है। गलत किया है ना तूने, और गलती की तो सजा भुगतनी पड़ती है, तो तुझे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। धोखा दिया लक्ष्मी को तूने, धोखा दिया, तो अब सजा भी भुगतनी पड़ेगी। यही तेरी किस्मत है। मैंने बदली है तुम्हारी किस्मत ऋषि, मैंने। तुम लक्ष्मी भाग्य में नहीं, तुम मलिष्का के भाग्य में लिखा, और इसीलिए अभी तुम्हें अंदर ही रहना होगा। और लक्ष्मी, वो आउट, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट। बाय लक्ष्मी, अब तुम्हें रोकने भी कोई नहीं आएगा, ऋषि भी नहीं। गुड बाय। मैं आज से चले जाती हूँ, इससे पहले कोई मुझे यहाँ पे देखे। लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहे हो, हर हाथ पे उनको ढूंढ रहे हो। अगर इतना ही है तो रोक क्यों नहीं लेते उन्हें? और छोड़ो यार, रोकना। ऋषि भाई, डिवोर्स क्यों लिया आपने? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, डिवोर्स क्यों लिया ऋषि भाई? डिवोर्स इसलिए लिया क्योंकि हमारा रिश्ता यहीं तक का था। क्या बोला आपने? रिश्ता यहीं तक का था? भूल गए हो आप शायद। शादी हुई है आपकी और लक्ष्मी भाभी की। शादी का मतलब तो अच्छे से जानते हो ना आप। जन्मों जन्मों का रिश्ता है आपका ऋषि भाई उनसे। So don't give me this crap. Look at you, man. हालत देखो अपनी। ऋषि भाई, मेरे साथ चलो, उन्हें रोको, उन्हें रोको। इससे पहले बहुत देर हो जाए। ऋषि भाई, चलो मेरे साथ। मैं इस धोखे के साथ नहीं रह सकती ऋषि।
तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आओ चलो मेरे साथ, चलो। आज तो मैं मुकेश से कहती हूँ कुछ मीठा बना दे। इतना बड़ा काम हुआ है तो मीठा तो बनता है ना। अरे मुझे तो एक और काम याद आ गया, मैं बस अभी आई। हिम्मत रखो माँ, घर से निकाल दिया है उसे, लेकिन हमारे दिलों से तो नहीं निकाल सकता ना कोई। वीर, तू रोकना उसे। तू रोकेगा तो वो रुक जाएगी। भाऊजी मानती है ना तुझे अपना, तेरी बात नहीं टालेगी। उसे रोक ले वीर। नहीं माँ, इस बार मुझे नहीं लगता वो मानेगी। मैं अभी आया माँ। ये अंकल कहाँ जा रहे हैं? कहीं लक्ष्मी को वापस लेके तो नहीं आ जाएंगे? डोंट वरी, इस बार लक्ष्मी वापस नहीं आएगी। इस बार वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड करके नहीं आएगी। आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? गंगा जल है। अरे इतना बड़ा मनहूस साया इस घर से गया है तो बस इस घर को पवित्र कर रही। इस घर की बची कुची मनहूसियत भी कम हो जाएगी, अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और पूरे दिन खत्म। मॉम, भाभी भाभी कहाँ पर है मॉम? कौन भाभी? लक्ष्मी भाभी कहाँ है मॉम? वो अब तुम्हारी भाभी नहीं है। ऋषि से उसका रिश्ता खत्म हो गया और इस घर से भी। वो इस घर से चली गई है। फाइनली इस घर को उससे मुक्ति मिल गई है। देखो गंगा जल। लक्ष्मी चली गई, रुकी भी नहीं मेरे लिए, इतना भी वेट नहीं किया। इस लेवल तक हर्ट कर दिया मैंने उसे। गॉड नोज़ अब कब मेरे इस गुनाह की सजा खत्म होगी भी या नहीं। लक्ष्मी चली गई, तुम्हें छोड़कर चली गई। और क्या कहते थे तुम सबसे कि लक्ष्मी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, हमेशा मेरा साथ निभाएगी। बट थैंक गॉड भाभी कि वो चली गई, नहीं तो वो तो ऋषि को भी अपने जैसा बना देती। थैंक गॉड, गॉन फॉरएवर। और ऋषि पता है, उसने रियलाइज कर लिया कि उसने गुनाह किया था। और तुम तो वैसे भी उसको घर से निकाल देते ना, क्योंकि किरण का जो एक्सीडेंट किया था वो तो लक्ष्मी ने किया था, इसलिए वो खुद ही चली गई। लक्ष्मी ने कोई गुनाह नहीं किया। कुछ नहीं किया उसने। प्लीज, अगर तेरे बाबूजी से मिलने की इच्छा हो, उनसे बात करने की इच्छा हो तो प्लीज फोन करना। यहां आती जाती रहना। और एक बात बेटा, मैं तुझसे मिलने आ सकता हूं ना? बाबूजी, ये कोई पूछने की बात है क्या? आपकी बेटी का घर भी तो आपका ही घर है ना? हाँ। मैं जहां रहूंगी वो आपका भी घर होगा। मैं अपने एक बाबूजी खो चुकी हूँ, अब दूसरे नहीं खो सकती। हाँ प्लीज आना मुझसे मिलने, मुझे भी थोड़ी हिम्मत रहेगी ना। आप आओगे तो सबसे दूर रहूंगी यहाँ मैं बहुत। तो कैसी हो तुम? हम सबसे दूर रहने के लिए मुझसे हिम्मत मांग रही है? अरे बेटा हिम्मत की तो मुझे जरूरत है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तू मुझसे हिम्मत मांग रही है तू? बस मैं दिल पे पत्थर रखे तुझे जाने दे रहा हूं, पर एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, हमेशा। और हमेशा खुश रहने की कोशिश करना। और याद रखना, तेरा ये बाबूजी हमेशा तेरे साथ है, याद रखना। लाडो रानी बाबुल की सदाएं लेती जा।
वो रब का नूर है जो जग में चानन कर दे। जाने दुख क्यों तुझ पे आता भाग्य लक्ष्मी। सोनल की वजह से ही तो लक्ष्मी ओबरॉय फैमिली से बाहर हुई है, सिर्फ उसकी वजह से। मेरा इतना बड़ा काम हुआ है और भगवान जाने आगे भी उसकी जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन मॉम सब बिगाड़ दिया। शिट यार। अरे व्हाट इज और कहीं की क्या है? ऐसे मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई? पर्सनल बात सबके सामने करूँ मैं आपसे? ये बताओ ये हो क्या रहा है? लक्ष्मी का डिवोर्स। हाँ तो अब भी मुझे ही समझाना पड़ेगा? तो मतलब ओबरॉय खानदान से दुश्मनी, तो मतलब अब मेरी शादी आयुष से कैसे होगी मॉम? वही तो ये सब मेरे माइंड में भी वॉकिंग कर रहा है। तब गुस्सा आ रहा है ना मुझे, पर व्हाट डू, सारा गुस्सा ओबरॉय खानदान पर निकल गया और अब तो वो लोग लक्ष्मी के साथ साथ मुझे भी गालियां दे रहे होंगे। और आप मुझे आउल बोलते हो? और ये लक्ष्मी, इसको डिवोर्स देना ही था तो शादी नहीं करती ना ऋषि से। एटलीस्ट मेरा नंबर तो लग जाता उसे शादी करने का। मुझसे भी छीन लिया और अब खुद भी छोड़ दिया उसे। सब बर्बाद कर दिया इस लक्ष्मी ने। और अब लक्ष्मी यहाँ पे आके बैठ गई। एक तो पहले से उसकी 2 बहनें फ्री की रोटियां तोड़ ही रही है, और ये लक्ष्मी ये भी मेरे हेड पे आके बैठ गई। दी यहाँ दी तू ना बस हिम्मत रख। तुझे पता है ना, कुछ भी हो जाए मैं और शालू हमेशा तेरे साथ है। और बाबूजी भी तो है ना, उनकी हिम्मत, उनका आशीर्वाद, उनके संस्कार हमेशा तेरे साथ है। बस तू ठीक रहे प्लीज। दी तुझे पता है तू ठीक रहेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस तू ठीक रहे। करीब से गुजर गया क्यों मुझको तन्हा कर गया। एक्चुअली तुम सीरियस थी क्या? मतलब जो भी तुमने कहा वो सच में बोल रही थी? यू मीन दैट? क्या? वही कि चोट मुझे लगेगी तो दर्द तुम्हें होगा। हाँ। दिल में एक दर्द ऐसा भर गया जिसकी कहते हैं दुनिया में कोई नहीं दवा। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ। तुम बहुत अच्छे लगते हो, और जब तुम्हारी आंखें हंसती तो तुम सबसे बेस्ट लगते हो। पल दो पल नजर में था। आइए खा पी और निकल। शट अप आशीष, मैंने कब कहा कि मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना? She's still my friend. पर इसने भी तो कुछ नहीं बोला तेरे लिए वहाँ। हाँ पर ये सॉरी फील कर रही है ना, और इसीलिए तो यहाँ आई है। और इसे भी कहाँ पता था कि आंटी ऐसा कुछ कर देंगी। एग्जैक्टली इसलिए मैं तुझे सॉरी बोल रही हूँ। प्लीज सोनल, आई प्रॉमिस यू मेरी मॉम कभी भी तेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगी, कभी तुझे इंसल्ट नहीं करेंगी। आई मेक श्योर ऑफ दैट। मैं मनाऊंगी उन्हें, मैं समझाऊंगी। तू बस मेरे साथ चल प्लीज। आंटी का गुस्सा वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी मलिश्का, वो तुझे ही देखना पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, मॉम को, उनके गुस्से को, सब कुछ। पर तू अच्छे से जानती है सोना, तू आई है ना जब से मेरी लाइफ में, तो मेरा वो सपना कि ऋषि मेरा हो जाएगा वो मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर तू चले गई तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। मैंने तुझसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुझे तेरा ऋषि दिलाऊंगी, तो पक्का दिलवाऊंगी। बट सॉरी मलिश्का, मैं तेरे घर तेरे साथ नहीं जा सकती। सोनल प्लीज, अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। आई प्रॉमिस यू। तू बस चल। तुम्हारी इज्जत तुमसे ज्यादा मेरी है लक्ष्मी, ये बात हमेशा याद रखना।
हमेशा मेरा साथ दोगे। एक बार नहीं, बार बार कहा तुमने ऋषि, और दिया भी था। सब मेरे खिलाफ थे, तब तुमने मेरा हाथ थामा। यहाँ तक कि मम्मी जी के भी खिलाफ हो गए, पर मेरा साथ दिया। फिर अब ऐसा क्यों किया तुमने ऋषि? मुझे धोखा क्यों दी? कौन सा ऋषि सच है? वो ऋषि सच था जो हमेशा मेरा साथ देता था, जिसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, या ये ऋषि जिसने मलिष्का किस? कौन से ऋषि हो तुम? कौन सा ऋषि सच है? पता है कितना भी गलत हुआ मेरे साथ, कितना भी सहा मैंने, पर सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा तुम धोखा दोगे। ऐसा कैसे कर दिया? मेरा भरोसा कैसे गलत? कैसे? ओह माय गॉड भाभी, आई कांट बिलीव इट कि फाइनली वो दिन आ गया जब लक्ष्मी इस घर से चली गई है और ऋषि का डिवोर्स हो गया है। यू नो, मेरा तो हर दिन सिर्फ एक ही सपना था, एक ही विश थी, और वो पूरी हो गई। भाभी, आपने सुनी है ना वो कहावत कि अगर पूरी शिद्दत से कायनात से कुछ मांगो तो वो आपकी मन्नत पूरी कर देती है। आई मीन, आई नो लाइन फिल्मी है, बट पूरी हो गई विश। तो इस लॉजिक से तो ऋषि और लक्ष्मी के बीच में शिद्दत वाला लगाव था ही नहीं, उनकी जोड़ी बननी ही नहीं थी, क्योंकि अगर बननी होती तो वो दोनों अलग ही नहीं होते। मतलब हम डे 1 से राइट थे, ऋषि लक्ष्मी से प्यार नहीं करता। करेक्ट। और मलिष्का ऋषि से बेहद प्यार करती है, बेइंतहा चाहती है उसे, तभी तो उनके प्यार की ताकत को देखिए। आई मीन, ऋषि मलिष्का के लिए आजाद हो गया भाभी। एग्जैक्टली। यू नो व्हाट करिश्मा, मलिष्का ही ऋषि के लिए सही थी और सही है। सोनिया, देविका, फाइनली। वन सेकेंड, बट व्हाट इज दिस ग्लो अबाउट? क्या चल रहा है? क्या हुआ? कोई न्यूज है? क्या बात है बुआ, कोई गुड न्यूज है? चाची भी इतने खुश लग रहे हैं, बताइए ना क्या बात है? वही जो इतने दिन से नहीं हुआ था। क्या? सब कुछ हो गया सोनिया, सब कुछ हो गया। सब कुछ क्या? बताओगे क्या हुआ है? ऋषि लक्ष्मी के चंगुल से आजाद हो गया है, ऋषि को डिवोर्स मिल गया है। What? Yes. क्या बुआ, क्या कह रही हैं आप? सच में ऐसा कुछ हुआ है? हाँ हाँ सच में, ऑब्वियसली सच में। I'm so happy बुआ। पार्टी तो करनी पड़ेगी ना, बड़ी वाली पार्टी करेंगे। ओके सोनिया, ग्रैंड पार्टी बनती है, ग्रैंड पार्टी। सोनिया, कैसे बिहेव कर रही हो तुम? ये कोई खुशी की बात है? और बुआ आप भी? Of course है देविका, फाइनली मेरा भाई उस चालाक मिडिल क्लास लड़की के चंगुल से फ्री हुआ है। ये क्या कह रही हो सोनिया? लक्ष्मी भाभी ऐसी नहीं है। लक्ष्मी भाभी ने हम सबके लिए, हम सबकी खुशियों के लिए कितना दर्द सहा है, और हम सब यहाँ ऐसे। लक्ष्मी भाभी ही ऋषि भाई के लिए ठीक है, और ऋषि भाई वो तो उनके बिना बहुत दुखी हो जाएंगे। ये बहुत गलत हुआ है ऐसा। Are you mad देविका? बस करो लक्ष्मी का साइड लेना, ठीक है? उसका रिलेशन खत्म हो गया है इस घर से, और अगर ऋषि भाई खुश होते ना उसके साथ तो डिवोर्स नहीं दे रहे होते उसे, इस घर में रहती वो। नहीं, इसमें पता नहीं कब इन लोगों की आंखें खुलेंगी जो लक्ष्मी की साइड लेते। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी ये भूल नहीं होगी मुझसे। आई प्रॉमिस यू। और बट प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, यहीं पे रुक जाओ मेरे साथ प्लीज। आई नीड यू लक्ष्मी, मत जाओ कहीं भी प्लीज। हमारा तलाक हो चुका है। अरे बाहर में क्या तलाक लक्ष्मी? किसी की भी औकात नहीं जो मुझे और तुम्हें दूर कर सके। सॉरी लक्ष्मी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं मॉम को भी मना लूंगा, सबको मना लूंगा। एंड लक्ष्मी, बस तुम मुझे एक बार ये कह दो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती कभी भी। फिर देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज प्लीज लक्ष्मी, और डिवोर्स भी नहीं होने दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ तो अच्छा किया होगा, कोई अच्छाई तो रही होगी मेरे अंदर, उसके नाते ही तुम मेरी इस गलती को माफ कर दो प्लीज। कुछ तो अच्छा किया होगा ना। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ अभी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिसके बाद तुम्हें यह फील हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, उसकी वजह मिल जाए तुम्हें। ऐसा कभी कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। वचन तुमने मुझे शादी के दिन भी दिया था। कार्येषु दासी कर्णेषु मन्त्री रूपे च लक्ष्मी शमया धरित्री भोजेषु माता शयनेषु रम्भा षट्कर्मयुक्ता कुलधर्मपत्नी